हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करके रखा है और आपके स्कॉलरशिप में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, जैसे कि आपका कहना है कि सर हमारा फॉर्म वेरीफाइड हो गया लेकिन हमारा पैसा अभी तक अपडेट नहीं हुआ, और साथ में आपको मैं बता दूं साथियों कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके फॉर्म को अभी भी वेरीफाइड नहीं किया गया है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि समाज कल्याण की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, इसमें क्या कहा गया है। चाहे आप जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर पूरा टाइमिंग के साथ जो है बता दिया गया है कि जो छात्र ऐसे हैं जिनके फॉर्म पेंडिंग में पड़े हैं, इनके फॉर्म को कब तक वेरीफाइड कर दिया जाएगा समाज कल्याण की तरफ से, और वे छात्र जिनके फॉर्म को वेरीफाइड कर दिया गया है उनका पैसा जो है कब तक उनके अकाउंट तक भेजा जाएगा। सारे प्रोसीजर के बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई कि मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को जो है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, जो मेन पार्ट है उसको मैं दिखा देता हूं, है ना। यहां पर देखिए, अगर हम आपको भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई जिनके अभी भी डाटा बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमारा जो है डिजिटल सिग्नेचर ब्लॉक कर दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। तो यहां पर देखिए, जो नया डेट या नया शेड्यूल जारी किया गया है समाज कल्याण की, उसे देखिए। यहां पर क्या कहा गया, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्र के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना। यानी कि जो आपको मैंने बताया था कि 10 मार्च तक जो है लास्ट डेट रखा गया है डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन करने के लिए, तो यहाँ पर जो है डेट को बढ़ा दिया गया है। अब जो है ये प्रोसीजर आप देख सकते हैं 13 मार्च से लेकर 17 मार्च तक चलेगा। जितने भी छात्र ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि सर हमारे जो है स्टेटस को जो है अभी सत्यापित नहीं किया गया है, तो ये टाइमिंग आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो और आपका कोई भी कोर्स हो, ये सभी के लिए है ना। और अगला स्टेप में देखिए, तो जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग। कहने का मतलब है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे किसी भी स्टूडेंट के डाटा में जो है सत्यापित करने में समस्या होती है, तो आपको हमने बताया था कि यूनिवर्सिटी क्या होता है कि जैसे आपने अपने कॉलेज से फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया, तो ये जो है आपका यूनिवर्सिटी में भी जाता है कि ये चेकिंग के लिए कि इस स्टूडेंट का एडमिशन है कि नहीं है ना। तो ये जो है प्रोसीजर 19 मार्च, कहने का मतलब ये समाज कल्याण का काम होगा। बाकी आप यहाँ पर देखिए 7वां नंबर पे क्या कहा गया है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं पैसा, है ना, बोल रहे हैं कि सर हमारा फॉर्म वेरीफाइड हो गया है लेकिन अभी तक जो है पीएफएमएस का स्टेटस मैं चेक कर रहा हूं तो वहां पर नो रिकॉर्ड फंड शो कर रहा है ना। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पे समाज कल्याण की तरफ से 22 मार्च बोला गया है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीट। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड कर दिया जाता है तो ये प्रोसीजर आपका 22 मार्च तक जो है चलेगा। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट हमारे पास जो है मैसेज करते रहते हैं मेरे भाई, जो व्हाट्सअप नंबर है चैनल का, उस पर भी आप लोगों की तरफ से काफ़ी मैसेज और कमेंट आता है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ साथियों कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो समस्या से परेशान है और उसे हम जो है तरीका ना बताएं कि इसका क्या तरीका है ना, सोल्यूशन का। ठीक है, तो आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा साथियों कि जितने भी छात्र ऐसे हैं जो अपने स्टेटस को लेकर परेशान थे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, है ना, तो यहाँ पर जो है फाइनली अगर हम बात करें तो 22 मार्च तक जो है आप लोगों के पास कुल मिलाकर विकल्प है कि आपका डाटा जो है बदलाव होता रहेगा। हाँ, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमारे फार्म को जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए मेरे भाई, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि अगर आपका फार्म रिजेक्ट हो गया है तो उसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूं ना तो कॉलेज। अब किस लिए रिजेक्ट किया गया, आप सीधे तौर पर स्टेटस निकलवा कर समाज कल्याण जा सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट को मैंने भेजा था लेकिन कोई रिस्पॉन्स वहाँ पर नहीं मिला। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर आपका डाटा गलत पाया गया, अब रिजेक्ट हो गया है, तो अब जो है ये कुछ नहीं हो सकता, अब आप मान के चलिए कि आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं साथियों आप लोगों से पहले भी कहता रहता हूं कि कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन समाज कल्याण की तरफ से जारी की जाती है तो उस पर जो है आप लोगों को अपडेट रहना है ना। कि देखिए, मैंने भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो बोल रहे थे कि सर हमारा एनरोलमेंट नंबर वाला समस्या है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप सबसे पहले तो अपने कॉलेज में चले जाइए और कॉलेज में ये पता कर लीजिए कि सस्पेक्ट जो लिस्ट आई थी उसमें हमारा नाम था कि नहीं था, और हमारा नाम था तो आप लोगों ने हमारा डाटा वहां पर भेजा कि नहीं भेजा, है ना। तो कई सारे स्टूडेंट ने जब पता किया तो पता चला कि हम आपके कॉलेज वाले ने डाटा भेज दिया। जैसे हम अपने ही कॉलेज की बात करें मेरे भाई, तो हमारे कॉलेज की भी जो जितने भी छात्र थे जिनका एनरोलमेंट नंबर या पेंडिंग था या सस्पेक्ट एज करके आया था, तो उनका डाटा यहाँ से भेजा गया।
अब मैं आपको बता दूं कि सभी छात्रों का जो है फार्म वेरीफाइड हो गया है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके जो है गलत फार्म अप्लाई करने के कारण जो है उनके फार्म को रिजेक्ट भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि सभी का फार्म वेरीफाइड किया गया है, ठीक है। जो स्वयं गलती की है उनकी तरफ से जो है यहाँ पर अब गलती क्या किया है, जैसे कि उन्होंने आय प्रमाण पत्र लगाया है ना, तो 4 साल बाद वाला लगा दिए हैं, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट को जो है फार्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक। तो मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूं साथियों कि हर तरीके की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आप लोगों की तरफ से काफ़ी कमेंट्स और मैसेज आते हैं मेरे भाई। मैं आपको कल भी बताया था कि करीब हम देख रहे हैं कि कल के डेट में करीब हमारे हिसाब से तो 122-23 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना डाटा व्हाट्सअप पर भेजा था। और मैं आपको बता दूँ साथियों, करीब हमने 80-85 स्टूडेंट का जो है रिप्लाई के माध्यम से हमने बताया भी है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई जिनका जो है हमको रिप्लाई करके बताना है। अब आप ही सोचिए मेरे भाई, व्हाट्सएप पे जब हम रिप्लाई करके बताते हैं तो आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के लिए जो है हर तरीके की हम जो है तरीका बता देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि समाज कल्याण में जो है हमारे मित्र भी हैं, ठीक है, उनसे भी हम बराबर अपडेट लेते रहते हैं मेरे भाई। उस दिन तो एक स्टूडेंट ने भेजा था कि सर हमारा जो है रिजल्ट जो है 50% के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जो है 33% दिखाकर जो है हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये स्टेटस मैंने उनके पास भेजा भी था, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये डाटा जो है यहाँ से गलत किया गया है, ऐसे स्टूडेंट को आप जो है भेज दीजिए समाज कल्याण, है ना। तो वहाँ पर जो है रिव्यू में जाएगा, उनका डाटा पुनः जो है जाँच होने के बाद फॉर्म को वेरीफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हर तरीके से साथियों आप लोगों की हेल्प करता रहता हूँ, है ना। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा साथियों कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, है ना, तो आप लोगों के लिए हर तरीके से हेल्प करता रहता हूं, है ना। तो आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों, अपने मित्र के साथ भी वीडियो को साझा कर देना ताकि उनको भी सटीक और सही इंफॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।